निकी जीणी गोजरी हो रोई रो लगी लाना। कई बार ऐसा होता है कि यार आधे घंटे 1 घंटे के लिए बोला लेकिन 3 घंटे तक प्रोग्राम चला हुआ था। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ। एक स्टेज के पीछे की कहानी होती है कि चलो इतने तरीकों फंक्शन है, तो आप अपना माइंड सेट कैसे करते हैं कि यार यहाँ पे करना है, मान लीजिए शिमला में करना है, चंडीगढ़ करना है, दिल्ली बाहर करना है, कहीं भी करना है, तो उसको प्रिपरेशन तो आप पहले से करते हैं, तो वो क्या? मैं हैरान हो जाता हूँ, मतलब कि उन पंजाबियों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो वो इंजॉय करते हैं, इस चीज़ को फील करते हैं और नाचते हैं, कंटिन्यूटी में नाचते हैं। तो बहुत एक प्राउड जैसा मतलब फील होता है कि यार अपने पहाड़ी गदेली कल्चर को कहीं ना कहीं हम मतलब अपने हिमाचल में नहीं बल्कि अपने हिमाचल से बाहर भी उस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं। काफ़ी सारे मतलब ऐसे शिपारसें वगैरह चलती हैं, ये वो, तो वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा। कई जगह ऐसा होता है कि टैलेंट भी काम नहीं आता है, वहाँ पे कुछ और ही चीज़ें काम कर जाती हैं अंदर ही अंदर। तो ऐसा भी देखा, मैंने बोला चलो ठीक। आप जैसे इंडियन आइडल होता है, या कभी आप स्टेज में जाने की कोशिश नहीं की आपने कि यार मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, या किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे संगीत ऑडियंस होते हैं, वो लोग ऑडिशंस होते हैं अलग अलग? जी जी। तो वहाँ पे कोशिश नहीं की आपने कुछ अलग? नहीं, मैंने वहाँ पे ट्राई नहीं किया। और मेरा मतलब एक अलग ही सोच थी। मैंने चलो होता है कि नहीं, बंदा सोचता है कि नहीं चलो मैं इंडियन आइडल में जाऊँ या फिर कहीं अलग ऐसे कुछ एक मंच है वहाँ पे जाके हम परफॉर्म करें। मैंने ये सोचा कि अगर चलो अपने हिमाचल में ही अगर लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, एक बात है, और उस प्यार की वजह से अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, और जो मुझे पहचान दिलाई है, मेरे हिमाचलियों ने मुझे पहचान दिलाई है, तो मेरी सोच ये थी और ये है अभी भी कि अगर कोई मुझे, मैं अब खुद नहीं जाना चाहूँगा, मेरी सोच ये है कि अगर हो सके भगवान ने चाहा तो शायद वो खुद डिमांड करें और मैं खुद जाऊँ और वहाँ पे उनके साथ में बैठूँ, 2-4 बातें करें फिर। हाँ जी, पर ऐसे मेरा जाने का वहाँ मन नहीं है, मतलब ऐसे खुद का वो नहीं कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। पहले मतलब गए हो कभी ऐसा? ये कंपटीशन एक था एक, पर वो हमारे इधर ही हुआ था, हिमाचल में ही, धर्मशाला में जी। तो उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था शायद, तब मैं गया था। पर कई सारे इश्यूज़ होते हैं उस टाइम, मैंने वो चीज़ भी देखी, काफ़ी सारे मतलब ऐसे शिपारसें वगैरह चलती हैं, ये वो, तो वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा वो चीज़ को, कि कई बार जैसे हम कुछ भी कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, मतलब देखने में कुछ और, अंदर से कुछ और होता है। कई जगह ऐसा होता है कि टैलेंट भी काम नहीं आता है, वहाँ पे कुछ और ही चीज़ें काम कर जाती हैं अंदर ही अंदर। तो ऐसा भी देखा, मैंने बोला चलो ठीक है। तो कुछ उसके बाद थोड़ा सा इन चीज़ों से मेरा मतलब दिल हट गया, मतलब कि नहीं छोड़ो, नहीं करना इसमें, में क्या कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करेंगे तो मैं क्या अपने दम पे करेंगे, अपने बलबूते पे करेंगे और करके दिखाएंगे। मतलब जो अगर मेरे चाहने वाले अगर मेरा साथ देते हैं, भोलेनाथ मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो एक दिन खुद करके दिखाएंगे। एक और चीज़ है कि जैसे आपके एक के बाद एक हिट गाने जाते हैं जी, है ना, जो लोगों को समझ में आते हैं, नाचते भी हैं और रिपीट में लोग सुनते हैं, है ना। हर शादी ब्याह में यार वो वाला गाना लगा दो, या स्टेज पे भी जब आते थे तो वो डिमांडिंग गाने होते हैं, तो वो उसके पीछे की कहानी क्या होती है? एक्चुअली आज का जो टाइम चल रहा है ये, उस टाइम को देखते हुए, उस ट्रेंड को देखते हुए, मैं एक बात बता दूं कि जो मेरे गाने हैं, मतलब मैक्सिमम गाने मैं खुद ही लिखता हूं और खुद ही कंपोज करता हूं। तो वो जो गाना जब मैं तैयार करता हूं तो यही सोच के उसको लिखता हूं, उसके लिरिक्स, उसकी कंपोजिशन, उसकी धुन रेडी। आपका फेवरेट कौन सा गाना, वो सुना दे तो? चलिए मैं सुनाता हूँ। फेवरेट तो चलो बहुत सारे हैं गाने, पर मैं जिस गाने से मुझे पहचान मिली है, जिस गाने से मुझे मेरे चाहने वालों ने मुझे पहचान दिलाई है, उसी गाने को मैं चलो आपको ऐसे सुनाता हूँ। निकी जीणी गोजरी हो रोई रो लगी लाना।
तेरा कहानियां हो मिंजो जानी जानी छेड़दा, जशोदा तेरा कहानियां मिंजो जानी जानी छेड़दा। इसी गाने से पहचान मिली थी और उसकी वजह से आज लोग बहुत सारा प्यार देते आ रहे हैं और कंटिन्यूटी में प्यार दे रहे हैं। हर गाने को मिलियंस में व्यूज़ दे रहे हैं। अभी मैंने पिछले कल ही एक नॉन स्टॉप पहाड़ी नाटी रिलीज़ करी है जी 2 जनवरी को, नए साल 2025। तो कल शाम 5 बजे उसको रिलीज़ किया था और अभी उसको 45,000 प्लस व्यूज़ मिल चुके हैं इस टाइम तक। तो मतलब सल्यूट है चाहने वालों को मेरी तरफ से ये प्यार देने के लिए। और जैसे उसके बाद आपने स्टेज में जाना शुरू किया जी, तो स्टेज के कैसे एक्सपीरियंस रहा? हिमाचल से बाहर तो कैसा सफ़र रहा आपका? सफ़र बहुत अच्छा रहा और स्टेज पे मतलब जैसे एक छोटे से मंच से हमने स्टार्टिंग करी थी और जब से मैंने गाने मार्केट में देने शुरू किए, मतलब संगीत का सफ़र 18-20 सालों का रहा है मेरा आज तक, प्रैक्टिकल की बात करूं तो। और जो गाने एल्बम्स में जो मैं दे रहा हूँ वो मुझे अभी 4-5 साल हुए गाने देते हुए। और जब से मैंने गाने देना शुरू किए हैं उसके बाद मुझे मतलब धीरे धीरे एक बड़ी स्टेजें, मतलब बड़े बड़े मंच जो वो मिलने शुरू हो गए थे। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे ऊपर आते गए, मतलब वो बड़े बड़े मंच मिलते गए, तो ऑडियंस भी एक अलग अलग तरह की मिलती गई, अलग अलग तजुर्बा मिलने लगा। कई बार कहीं कम ऑडियंस होती थी, कहीं पे जाना तो क्योंकि अलग अलग जगह जाएं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, तो अलग अलग कल्चर और अलग अलग माहौल देखने को मिलता है। जी। वहीं से मतलब हम लोग जो वो एक आर्टिस्ट बहुत कुछ सीखता है। हम जो मतलब ज़िंदगी में जो संगीत का सफ़र का जो एक तजुर्बा रहता है वो ऑडियंस के माध्यम से ही हम लोग सीख पाते हैं। तो उस चीज़ को मतलब जब ऑडियंस के बीच में जाना है मंच पे, तो एक जो लोग तब उस टाइम जो प्यार देते हैं, जो एक उनका ऐसे मतलब शोर होता है एक तरह का, मतलब पूरा ऐसे कि नहीं भाई शांत भारद्वाज आ गया, अब आ गया, तो वो चीज़ जब मैं देखता हूँ तो मतलब शायद पीछे कई बार होता है कि मतलब आर्टिस्ट नर्वस होता है यार, पता नहीं उस स्टेज पे जा रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, उस स्टेट ऐसा है, पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, प्रोग्राम कैसा रहेगा, पास होगा नहीं होगा, कहीं प्रोग्राम हमारा पिट ना जाए, अंदर टेंशन होती है जी। पर नहीं, आज तक मतलब मैं जहाँ भी गया हूँ, कोई भी एक भी स्टेज, एक भी मंच मतलब ऐसा नहीं मुझे मतलब मिला कहीं भी जहाँ मुझे लोगों ने प्यार नहीं दिया हो। और प्यार भी इतना मतलब एक पागलपन जो होता है उस तरह का प्यार देखने को मिलता है। और जैसे स्टेज पे जाना तो सीधा वो शोर सीटियाँ ये वो भाई आ गया, शांत महाराज आ गया, मैं बोलता हूँ यार कमाल ही है। वो चीज़ जब मैं देखता हूँ तो वो जो सारी नर्वसिंग होती है, पीछे की सारी थकान, ये वो सारा कुछ उसी टाइम 1 सेकंड में जीरो, एकदम मिट्टी हो जाता है सारा कुछ। फिर तो मैं मतलब ये है कि बस या तो स्टेज फाड़ दो या जो मर्जी जैसे मर्जी बस खुश कर दो सबको, नचाओ, माहौल बनाओ बस। और बस उस टाइम मैं यही सोचता हूँ या तो मतलब गाते गाते या तो गला फाड़ दो या तो फिर माइक छोड़ दो, बस ये। तो पब्लिक के लिए मतलब जो मैं वो जो प्यार देते हैं उस प्यार को मतलब मैं देखता हूँ, मैं खुद पब्लिक के लिए पागल हो जाता हूँ कि मेरे चाहने वाले मतलब परेशान निराश ना हो, मेरे से निराश ना जाए कोई भी। मैं जितना हो सके उनको मतलब मैं खुश करके जाऊं, नचा के जाऊं, बस ऐसे नचा के पसीने डर पड़े उनको मतलब ठीक ठाक, और वो याद करें कल को कि नहीं यार उस स्टेज पे, उस डिस्ट्रिक्ट, उस मंच पे एक सिंगर आया था शांत भारद्वाज और उसने ऐसा शो किया कि आज तक हम उस चीज़ को भूल नहीं पाए। तो वो चीज़ें मतलब आज मुझे सुनने को भी मिलती हैं, कमेंट में बताते हैं, कॉल्स आते हैं सब चाहने वाले, तो बड़ा प्राउड फील होता है कि नहीं आप सबका प्यार है। उसी प्यार को देखते हुए फिर मैं जो भी मतलब गाने मार्केट में दे रहा हूँ तो मैं यही चाहते हुए वो गाने देता हूँ कि कोई भी मैं प्रोजेक्ट दूँ तो मतलब वो एक से बढ़ के एक हो, ताकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना जाए मेरा, ऐसा गाना ना जाए जो फ्लॉप हो जाए और मेरी पब्लिक जो मुझसे निराश हो जाए, फिर भटक जाए यहाँ वहाँ। तो वो चीज़ को मतलब कैच कर पाना, उस चीज़ को कंटिन्यूटी में लेके चलना, ये भी एक अपने आप में बड़ी टफ़ चीज़ है। तो मैं उस चीज़ को मतलब बैलेंस करके चला हूँ और पब्लिक के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से मतलब जो मैं गाने लिख भी रहा हूँ और वैसे कंपोज़ कर रहा हूँ और वैसे गाने परोस रहा हूँ।
और उसी चीज़ को देखते हुए लोग प्यार दे रहे हैं, फिर मिलियंस में व्यूज़ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। एक स्टेज के पीछे की कहानी होती है कि चलो इतनी तारीख को फंक्शन है, तो आप अपना माइंड सेट कैसे करते हैं कि यार यहाँ पे करना है, मान लीजिए शिमला में करना है, चंडीगढ़ करना है, दिल्ली करना, बाहर करना है, कहीं भी करना है, तो उसको प्रिपरेशन तो आप पहले से करते हो, तो वो क्या कहानी रहती है कि कैसे अपने आप को तैयार करते हैं उस लेवल पर? या 50,000 1 लाख लोग देखने जब आएंगे या फिर सुनने आएंगे, नाचने आएंगे, तो क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो उसी हिसाब से होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा तो वो कैसे तैयार है? हाँ, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी मतलब एक प्रोसेस होता है हमारा। हमारी जो टीम रहती है 15-20 लोगों की हमारी टीम है, म्यूज़िकल ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे म्यूजिशियंस होते हैं, हमारे कैमरामैन होते हैं, हमारे अपने डांस ग्रुप होता है हमारा। वो सारा ये एक मतलब फिर प्लानिंग होगी उस चीज़ को लेकर के कि उस जगह पे हमारा शो है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि कई बार होता है कि आज मान लो शो हमारा मान लो चंबा में है, कल को मनाली है, कुल्लू है, चाहे कहीं भी है, चंडीगढ़ है, कहीं भी है, तो अलग अलग माहौल के हिसाब से वो चीज़ को प्रेजेंट करना होता है। क्योंकि चंबा में कुछ और माहौल चलेगा, चंडीगढ़ में फिर वो चीज़ नहीं चलेगी, वहाँ पे कुछ और देना पड़ेगा। तो वो चीज़ पहले ही मतलब प्रिपेयर करनी पड़ती है, एक लिस्ट बनेगी, उसमें सारा कुछ टाइम टू टाइम और टाइमिंग के हिसाब से नोट होगा कि इतने बजे हमारा शो स्टार्ट होगा और इतने बजे तक ख़त्म होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हमने जो वो परोसनी है अपनी ऑडियंस को, और उसके पहले का जो मतलब तैयारी रहती है स्टेज पे अपने म्यूजिशियन की, अपने बैंड की, वो एक दो बार हम मतलब उसकी जैमिंग करेंगे, बैठेंगे, सारा कुछ तैयारी होगी उसकी चीज़ की। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि उठे और चले और बस हो गया जी, फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं मतलब बंदा संभाल सकता है जी। तो हर एक चीज़ को मतलब बैलेंस बना के सारा प्रॉपर रेडी होके जो है वो, तब वो फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि हमने वहाँ पे देना होता है। क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ एक बार प्रेजेंट कर दी, वो हमेशा के लिए पब्लिक के बीच में फिर वो, तो वो सारी तैयारी रहती है, सारा प्रोसेस रहता है, बहुत एक मेहनत मतलब जिसको हम कह सकते हैं। कम से कम 1 हफ्ते की मतलब एक मेहनत रख लो आप, सारी तैयारियां कि हाँ गाड़ी गूड़ी का सारा कुछ, ये वो किसने कहाँ संभालना है, क्या चीज़ कैप्चर करनी है, क्या क्या देखना, कोई भी कमी ना रहे। तो ये सारी चीज़ें मतलब फिर वहाँ पे हमने अच्छे से होता है फिर। और जब भी कोई भी काम मतलब हम पूरा प्लान के साथ करते हैं तो वो इनफैक्ट मतलब अच्छा ही जाता है, उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। आपका कोई बेस्ट स्टेज परफॉर्मेंस रही हो, कहीं पे कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, या कई बार ऐसा होता है कि यार आधे घंटे 1 घंटे के लिए बोला लेकिन 3 घंटे तक प्रोग्राम चला हुआ, ऐसा कुछ हो? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ। क्योंकि स्टेज तो मतलब आज तक मैं क्या बताऊं कि कौन सी बेस्ट है, क्योंकि हर जगह जाते हैं, हर स्टेज कुछ ऐसा हो गया हो कुछ आपका? मतलब कई सारी जगह ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे मुझे टाइमिंग दी है मुझे 1 घंटे गाने के लिए जैसे स्टेज पे, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता था कि 2-4 सिंगर बुलाए, तो किसी से मतलब कई बार होता है कि नहीं चलो हाँ नहीं माहौल बन रहा है, कुछ भी है, तो दोबारा भी रिपीट हुआ मतलब किया है मुझे जैसे चाहने वालों ने, और 1-1 घंटे की जगह मैंने 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी गाया है। और ऐसा नहीं है, मतलब कई जगह ऐसा भी होता है कि चलो 1 घंटे का टाइम है, तो जहाँ सिंगर्स ज़्यादा होते हैं टाइम के हिसाब से, वहाँ 1 घंटे की जगह थोड़ा कम भी हो जाता है, कभी आधा घंटा भी हो जाता है, वहाँ पे पौना घंटा भी हो जाता है। तो उस चीज़ को लेकर के मतलब मैं कभी वो नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। एक और चीज़ होती है कि आउट ऑफ हिमाचल कैसा सब रहा आपका? हाँ, आउट ऑफ हिमाचल बहुत अच्छा, बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस मतलब जो है वो मिलता है, और मुझे मिला है। चंडीगढ़ अभी हाल ही में मतलब चंडीगढ़ 17 सेक्टर में हमें शो किया हमने, ये पिछले मंथ। हाँ, तो वो जो एक शो था, वो जो क्राउड था, मैं होता है जैसे मतलब बंदा आउट ऑफ स्टेट जाए तो कल्चर डिफरेंस कल्चर डिफरेंट है, हमारा पहाड़ी गदियाली का कल्चर का होता है। चलो, क्योंकि मुझे जो पहचान मिली है इसी अपने कल्चर को लेकर के ही मुझे पहचान मिली, अपनी संस्कृति को जब से हमने संभाला है, थोड़ा सा उसको उठाने की कोशिश करी है, तो इसी चीज़ से मुझे पहचान मिली है। और जब आउट ऑफ स्टेट डिमांड आती है, तो जैसे पंजाब में कहीं भी, अमृतसर या चंडीगढ़ कहीं भी जब जाते हैं, लुधियाना वगैरह, तो ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ तो पंजाबी लोग रहते हैं, तो यार हमारा कल्चर वो क्या ही सुनेंगे, क्या पसंद आएगा उनको पता नहीं। पर फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया है, तो जो मैं गाता हूँ, जो मेरे गाने हैं, जो मेरी कंपोजिशन हैं, वो तो उन्हीं चीज़ों को सुन के शायद मुझे बुलाया होगा। तो चलो देखते हैं क्या रहता है। पर
मैं हैरान हो जाता हूँ, मतलब कि उन पंजाबियों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो वो इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को, फील करते हैं और नाचते हैं, कंटिन्यूटी में नाचते हैं। तो बहुत एक प्राउड जैसा मतलब फील होता है कि यार अपने पहाड़ी गदेली कल्चर को कहीं ना कहीं हम मतलब अपने हिमाचल में नहीं बल्कि अपने हिमाचल से बाहर भी उस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। डिमांड आ रही है आज हर जगह, हर स्टेट में।